हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि टेंस के टेंस मीन्स काल, और ये काल के जो होते हैं तीन भेद होते हैं। प्रेजेंट, अर्थात प्रेजेंट टेंस हो गया वर्तमान काल। पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। ओके, आप देखिए ये प्रेजेंट टेंस के जो है प्रेजेंट टेंस के चार वेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए हम लोग पहले ये फिर से मैं एक बार रिवीजन कर लूँ। हम लोग कर लें रिवीजन, एक बार रिवीजन। टेंस काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय, जो समय चल रहा है या जो समय है। जो इस दुनिया में तीन समय होते हैं। जो हम लोग जन्म लिए थे वो भूतकाल हो गया, जब हम लोग जन्म लिए थे वो रिटर्निंग नहीं आ सकता है। और जो है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये वर्तमान काल। और भविष्य में आप लोग पढ़ लिख करके बड़े से बड़े आदमी बनेंगे, इस देश का शान बनेंगे। आप बड़े से बड़े पोस्ट पे जाएंगे, ये IAS IPS बनेंगे, DM बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं आप, जब जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। ये भविष्य की बात है, ये भविष्य की बात है, ये भविष्य काल की बात है कि आप कुछ बनेंगे, पढ़ लिख करके बड़ा से बड़ा आदमी बनेंगे। ये आपका ये है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पहले ही वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात तो आइए हम लोग जो है कि इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विथ डिफिनेशन, और इसको समझना है और इस तरह से समझना है कि फिर कभी नहीं भूलना है। ऐसा समझना है कि कभी इसके बारे में कभी भूलना ही नहीं है। आइए हम लोग फिर से इसको इरेज करते हैं, मतलब वाइप करते हैं। फिर वाइप करने के बाद फिर से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन विथ डिफिनेशन के साथ हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ। इस वाक्य से you understand? देखिए जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, पी रही हूँ, ता रहा है, पी रही है, दे रहे हो, दे रहे हैं रहता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, सॉरी ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। इस तरह से फिर से मैं दोहरा दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं
रहता है तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। इस तरह से अब बनाने का नियम देखिए, बनाने का नियम आप समझ लीजिए। जैसे कि इसका बनाने का नियम है बनाने का नियम में जैसे कि है हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में ING जुड़ता है। इस तरह से आप समझ लें। अब यहाँ पर ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पर ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं ना। Yes, sir. अब इस तरह से हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग जो है कि ये तो बुक में है ही, है ना, जिसके कारण यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस तरह से है। तो अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बनाने के नियम में हम लोग ये यूज नहीं करेंगे। जो आसान से आसान तरीका है जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सके, उस नियम को हम लोग ये एकदम कॉमन से कॉमन तरीका से, ताकि आप कभी नहीं भूल सकें कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। इसके लिए हम लोग इस तरह बना रहे हैं। जैसे बनाने का नियम में हर बार मैं यही लिखाता हूँ कि बनाने का नियम में क्या होगा। पहला, सबसे पहले शुरू वाले का अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले शुरू वाले का अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं है तो आई भी है ना जी। और दूसरा है आई वी दे और यू, और दो नाम राम एंड श्याम, चाहे जो भी नाम हो, जीवेश हो या शिवम हो या सीनू हो या दिलखुश हो या जो भी है इस दुनिया में नाम, इस तरह से जो भी दो नाम है उसमें क्या है बीन लगता है। इसमें है बीन। देखिए आई वी दे यू और दो नाम जहाँ भी है वहाँ पर जो है कि हम है बीन का प्रयोग। अब हमको ये नहीं देखना पड़ेगा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है। सीधा हम वाक्य देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे कि जैसे कि मैं खाता हूँ, तो आई मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। तो हम आई देख लेंगे, आई के साथ है बीन लगता है, तो ये कॉमन है। जैसे कि वी हम लोग हैं, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का वी होता है ना। तो वी में जो है कि है बीन का प्रयोग हो जाएगा। वे लोग 4 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, तो वे लोग है तो दे है, दे में है बीन लग जाएगा, ठीक है। और जो है कि यू तुम दौड़ते आ रहे हो, है ना, तो उसमें जो क्या हो जाएगा है बीन हो जाएगा। और दो नाम राम और श्याम खाते आ रहे हैं, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा है बीन का प्रयोग हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड? Yes, अब sir. आपको फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर
प्लूरल नंबर, ये चीज आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा क्या? सीधा आई वी दे यू देख लेंगे किस वाक्य में, यही तो लगता है आई वी दे यू, या ही सी इट लगता है, ही सी इट होता है, ही सी इट होता है जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। और जो या फिर एक नाम होता है, राम, श्याम, घनश्याम, चाहे जो भी है ना। इस तरह से एक नाम में क्या होता है देखिए, तीसरा नियम, तो दिक्कत, अर्थात ही सी इट और एक नाम में हैज बीन का प्रयोग होता है। क्या होता है? हैज बीन, चाहे वह है पुरुष के लिए, और सी महिला के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ही पुल्लिंग के लिए, है ना, जेंडर जो है, और सी स्त्रीलिंग के लिए, इट जहाँ लगेगा उसमें है, और एक नाम जो रहेगा उसमें हैज बीन का प्रयोग होता है। ठीक है। और यहाँ पर जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिख दें। यहाँ पर हम लिख देते हैं चौथा नियम कि मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। ING लगाते हैं, बन करके तैयार हो गया। बन करके क्या हो गया? तैयार हो गया आपका सेंटेंस बन करके। इसमें कोई, अब देखिएगा, कहिएगा कि एक लाइन में सर हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब पे में ING लग जाता है। आप तो यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन लिख दिए, इतना भाष, लेकिन ये समझने में कॉमन है, समझे? कैसे कि हम लोग जो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, या हम लोग पढ़े, या हिंदी भी बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं, साइनोनिम्स का ही बहुत हो जाता है ना जी। जैसे कि कल भी बोले थे कि हम जो है कि अपने लोकल भाषा को ही कई भाषा में बोल देते हैं, तब जाकर के हम हिंदी पे आते हैं, और उसके बाद बहुत बाद में हम इंग्लिश पे आते हैं। होता है नहीं सर? जैसे कि गोर, पैर का क्या होता है? लेग का जो है कि पहले से ही साइनोनिम का ही हो जाता है। जैसे कि लात, गोर, और क्या होता है? टांग, ये सब जो है कि और बहुत होता है। और तब जाकर के हम लोग पैर पे आते हैं, पैर से फुट पे आते हैं, है ना जी। इस तरह से आपका ये समझने में आसान है कि आपको बहुत बच्चे हैं जो तेज तर्रार हैं, वह तो फट समझ जाते हैं कि वो क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है ना। कोई दिक्कत है? नो सर। समझ रहे हैं ना? सर। दिमाग काम कर रहा है ना? सर। ठीक है। आप लोग ये जो है कि ये आपको बहुत आसानी तरीके से समझाने का मैं ये सिस्टम बनाया हूँ कि जो है कि इस तरह से बनाइए आप। जैसे कि सबसे पहले शुरू वाले का अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, आई वी दे यू, और दो नाम के साथ हैव बीन का, तो आई के साथ हैव बीन लगाए, और मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया में ING। मुख्य क्रिया क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खाने का काम। आप जो है कि खाते रहते हैं तो खाने का ईट होता है, उसमें ING हो गया, ईटिंग हो गया। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। ही हैज बीन, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो ये ही सी ईट हो गया। ही के अंतर्गत ही में क्या लगता है? हैज बीन का प्रयोग होता है। किसका होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है, जिसके कारण क्या होता है? ही हैज बीन, मुख्य क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने का, तो रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग।
यू आर अंडरस्टैंड? Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से इस चीज को मैं दोहरा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग। अब बनाने का नियम, बनाने का क्या हो गया? बनाने का नियम कैसे बनेगा? सबसे पहले शुरू वाले का अंग्रेजी लिखते हैं, जो सबसे पहले शुरू में है। जैसे कि मैं हूँ तो उसका इंग्लिश, और आई, वी, दे, यू और दो नाम जैसे राम एंड श्याम है, उसमें हैव बीन का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट और एक नाम राम में हैज बीन का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. यस, क्या प्रॉब्लम है बताइए? No, sir. प्रॉब्लम नहीं है, खाली यस नो करना जानते हैं। देखिए अब मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे भी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लिख लिए जी? Yes, sir. आप लोग लिख लिए ना? Yes, sir. देखिए आगे जो है कि इसके आगे है समय सूचक। समय सूचक शब्द के पहले थॉट या सिंस प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? No, sir. जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2019 ईस्वी से, ETC इत्यादि रहता है। तब इसको कैसे बनाते हैं? तब हम कैसे बनाते हैं वाक्य? जैसे कि वाक्य देखिए, गीता गत मंगलवार से गत मंगलवार से काम कर रही है। इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शुरू वाले का हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, ये पता है? Yes, बनाने के लिए sir. हमने, तो ये क्या है? गीता. गीता। गीता एक नाम है, गीता, उसके साथ क्या लगेगा? Has been. हैज बीन। उसके बाद क्या हो जाएगा? गीता हैज बीन